दैट्स माई प्लेस। मेरी जगह पे बैठी हुई हो। तुमसे बोल रहा हूँ, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह पे बैठी हुई हो तुम। अक्ल नहीं है तुम्हें? बैग नजर नहीं आ रहा तुम्हें मेरा? तुमसे बात कर रहा हूँ, दिमाग खराब। ये कब तक इन दायरों से खेलती रहोगी? मेरा कुछ पढ़ने का दिल ही नहीं चाहता। तो मत पढ़ो। मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाहता। सब मुझे छोड़ के चले गए, अकेला कर दिया। लेकिन मैं किसी को क्या कह सकती हूँ? शुरू भी मैंने किया, गलती भी मेरी थी, अब सजा भी मुझे भुगतनी है। लेकिन मैं अब बदल गई हूँ, किसी को क्यों नहीं नजर आता? नहीं, मगर उन्हें कैसे नजर आए कि तुम बदल चुकी हो? क्या मतलब? देखो लड़की, मैं तुमसे ये कभी नहीं पूछूंगा कि तुमसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती सरजद हुई कि जिसकी वजह से तुम्हारे घर वाले तुमसे इस हद तक नाराज है। मसला यह है कि जो भी तब्दीली आई है ना, वो तुम्हारे अंदर से आई है। तो जब अंदर से तब्दीली आई है और दूसरों ने नहीं देखा, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कितना बदल गई हो? मुंह से कितना ही कुछ कहती रहो, जो मर्जी कहती रहो, लेकिन जब तक अपने अमल से नहीं साबित करोगी, लोगों को यकीन नहीं आएगा। मैं क्या करूं? तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि क्या करो। देखो, तुम्हारी जो ये नई नस्ल है ना, ये खुद ही तो कहती है कि ये ओल्ड जनरेशन तो बस हमेशा नसीहतें ही करती रहती है, लेकिन जब उंगली पकड़ के तुम्हें चलाने की कोशिश की जाए तो फौरन हाथ झटकती हो और कहती है हमें सब पता है, हमें सब पता है। तो अब ये गलतियां तुम्हारी खुद की पैदा की हुई है ना, तो इनके सुधार के लिए भी तुम्हें ही अमल करना होगा। मेरे अब्बू मेरी वजह से बीमार हो गए थे। ये तो महज एक बहाना है। आपको पता है, उन्होंने मेरे लिए इतने सारे ख्वाब देखे थे। देखो बेटा, अभी वक्त नहीं गया है। तुम अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा कर सकती हो। करो। आप माने ना माने, हमारी बात सच साबित होगी। मुझे तो लगता है उस लड़के के साथ भाग गई है वो। सिम्मी के साथ तो नहीं कहीं गई वो। अरे वो तो एकेडमी गई है। मैं आपा को क्या जवाब दूंगी? अरे आपने क्या जवाब देना है? कोई दूध की धुली तो नहीं आई थी ना वो। जुबीर, कहाँ चली गई थी तुम? हम इतना परेशान हो गए थे। खाला, इंसान घर से एक ही बार भाग सकता है, बार बार भाग कर कहाँ जाएगा? फोन और बैग लेके ऊपर आओ। ईमान, वो क्लास में आपके साथ थोड़ी सी बदतमीजी की थी, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। वो आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, ओवर रिएक्टेड। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे, आप जगह पे ही बैठी हुई थी, दोस्तों के सामने थोड़ा सा वो सो।
समझ रहे हो आप? एनीवे सॉरी, ओके? हाँ जूबी नाश्ता कर लो। मूड नहीं है खाला। आई एम सॉरी। खाला, एतबार एक दफा टूट जाए ना तो बार बार नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन ऐसा नामुमकिन भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया है खाला। बहुत गलतियां हो गई, बेवकूफियां हो गई, अब उनको सुधारने का टाइम है। मैं ज़ूबिया सरमद हूँ। मैंने अपने अब्बू के ख्वाब को जिंदा रखना है, उनके ख्वाबों में रंग भरना है। मैं डॉक्टर ज़ूबिया सरमद बनूंगी। यार देखा उसने क्लास में क्या किया? बिल्कुल यार, बहुत ईगो है इसमें यार। आई थिंक ऐसे भी बोल रहा था इसका कोई मेंटल इशू है, आपको जाके बात करनी चाहिए। लेट मी टॉक। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ। बैठ जा। कैसे हैं आप? कैसे हो? मैं ठीक। क्या लिख रहे हो? असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या चल रहा है लाइफ में? पढ़ाई। हेलो। पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ यार, वो असाइनमेंट कर रहा हूँ ना, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ थोड़ा सा, प्लीज। यार चल रहा है, बात ही नहीं कर। यार बहुत ईगो है इसमें यार, एटीट्यूड, बात ही नहीं करता सीधी तरह। Okay, so we were talking about the nerve injuries of the forearm and the hand. The first one is the radial nerve. The radial nerve, when there is a lesion of the radial nerve, where does the radial nerve passes from? It's from the arm and then to the forearm and then to the hand. So anywhere along the course of the nerve there is a lesion, we have a manifestation called as a wrist drop. All right, so this was the hand. And the hand has the hypothenar eminence and the thenar eminence with its web spaces and the pulps of the fingers. And also the extensor retinaculum, the flexor retinaculum, all that we are going to cover in the next lecture. Okay, class, dismissed. Are you all right, बेटा? कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं, तो एकदम से आपको ऐसा क्या हो गया? मुझे अस्थमा है बचपन से, तो कभी कभी बैठे बैठे अटैक हो जाता। अच्छा, आप कौन सा इनहेलर, कोई इनहेलर या कोई दवाई लेती हैं आप?
हाँ, इसके कुत्ते के साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन अब क्लास में भी थोड़ी गुमसुम थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपके पेरेंट्स हैं? जुबिया, आपके पेरेंट्स हैं? अच्छा, तो जुबिया, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर आपको नहीं, मेरी गाड़ी आ गई है। अच्छा मैं अच्छा। निकलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैन आई सिट हियर? जी। फर्स्ट ईयर? जी। आई एम फ्रॉम सेकंड ईयर। आप मुझे थोड़ी सी परेशान लग रही हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए? नहीं, वो मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है? एनाटॉमी का? है तो खुशबू है फिजा में उड़ता है। साइम, साइम यार आओ, तुम्हारा गाना है, तुम बेहतर गाओगे। यस, चलो गाइस,
क्या हुआ? क्या कर रही हो? ज़ूबी चलो ना, मुझे नहीं लेनी पिक्चर। ज़ूबी छोड़ो ना। अच्छा बस प्लीज मुझे नहीं यार, दे दो और लेते मेरा हैं ना। फर्स्ट है प्लीज। क्या पढ़ाई कर रही हो? अच्छा तो मैं तुम्हारी लेती हूँ। अच्छा, अच्छा कहाँ लो? यहाँ ले लो। एक मिनट। देखो सही है? ये तो बहुत अच्छी है। चलो अब मुझे तंग नहीं करना, मैं पढ़ाई करनी।
अंधेरा, लाइट्स ऑफ है, सब किधर चले गए? तो आप बहाने ढूंढ लेती हैं मुझे बार बार सरप्राइज देने। ये हमारी बेटी ने एमबीबीएस की डिग्री लिए, सेलिब्रेशन तो बनती है ना। अरे भाई कोई हमें भी मौका देगा कि हम अपनी बेटी को मुबारकबाद दे सके। बेटी माफी चाहता हूँ, मैं सुबह कॉन्वोकेशन में नहीं आ सका। माफी किस बात की बाबा? आपकी बस दुआएं चाहिए। दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त से साथ हैं जब तुम पहली मर्तबा इस घर में आई। देखा, मैं कहती थी ना, जिस दिन से तुम आई हो हर चीज मेरी बांट ली है। पहले अम्मा का प्यार और अब नाना की दुआएं। सुन रही हैं आप इसकी बात? आपकी इजाजत हो तो केक काट। चलो भाई, ये लो। क्या जरूरत थी खाने की? Congratulations. हेलो। हेलो नाना, कहाँ हैं आप? क्यों, खैरियत? मैं आपके घर आया हूँ और आप गायब हैं। ओ ज़हे नसीब, इतने सालों बाद। अच्छा, तंज करना बंद कर दें, जल्दी से घर पहुंचे, मैं वेट कर रहा हूँ बाहर। अच्छा आता हूँ। बेटा मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे सर, खाना तो खा के जाइए ना। ना, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा एक बहुत जरूरी मेहमान आए हुए। चलें, ठीक है। चलें ठीक है, फिर मैं खाना आपके घर पे भिजवा दूंगी। हाँ जरूर से। बाबा मैं आपको चलो। बाहर तक छोड़ा दूँ। आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ बताएं। कि मेरी जो बेटी है ये मुझसे नाराज तो नहीं है? क्या हो गया? मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आपका आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। मुझे पता है आप कहीं नहीं जाते। बेटी तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत अहम हो। जब मैं तुम्हें देखता हूं ना तो मुझे वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची याद आ जाती है जो मेरे पास आके रो रो के ये कह रही थी कि मुझे अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करना है, मुझे डॉक्टर ज़ोबिया सरमद बनना है। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर ज़ोबिया बन गई। अच्छा बेटा तुम अपने अम्मी अब्बा से मिल आओ, कई साल हो गए तुमसे मिली नहीं। बुलाते ही नहीं। अगर माँ बाप नाराज हो ना तो उनसे नाराज नहीं हुआ जाता, बल्कि उनके पास जाया जाता है, उनके कदमों में बैठा जाता है। और एक बात मैं तुम्हें यकीन से बता दूं कि वो तुमसे नाराज नहीं होंगे। वो तुम्हारे मुंतजिर होंगे। ओके बेटा, ख्याल रखें। खुदा हाफिज। नहीं भाई नहीं, वो बात नहीं बनी। माने ना माने नाना, पूरी दुनिया पागल है मेरे पीछे। मैं पागल ही तो नहीं हूँ इंजीनियर साहब। अब आया हूँ ना कुछ दिन आपके पास यहाँ गुजारने के लिए। कुछ ऑडिशंस है, कुछ म्यूजिक वीडियोस है, रिकॉर्ड करूंगा, बना दूंगा पागल आपको भी। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में मौसीकी के अलावा भी कुछ है? मसलन कुछ भी, समवन स्पेशल? नहीं। हालांकि तुम्हारे दिल की स्लेट पर किसी का नाम लिखा होना चाहिए। ना ये आपके स्लेट का दौर तो रहा नहीं। अब हर तहरीर के साथ एक डिलीट का ऑप्शन होता है, और ये चैप्टर पता नहीं कितना अरसा हो गया मैं डिलीट कर चुका हूँ उसको। इतना आसान है ये?
आपका मेरी बातें लेके बैठ गए, इसको छोड़े, आप मेरी बात सुने। कल मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, ऑडिशंस के बाद हम सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं अभी से पहले से बता रहा हूँ आपको, आपने तैयार रहना है। हाँ, गाना सुनाओ? सुनेंगे? सुनाओ। नहीं, पागल बनाऊंगा आपको, पहले उसके बाद सुनाऊंगा। चलिए हल्का सा सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा। एक वक्त था वो जब लोग कहते थे कि ये वो सरमत है जिसने अपनी बच्चियों को फूलों की तरह संभाला है, फखर बना के पाला है। आज वही लोग मुझे ताने दे रहे हैं, कह रहे हैं ये वो सरमत है जिसकी अपनी बच्ची उसकी इज्जत को रोनते हुए घर से भाग कर चली गई। मुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए था, लेकिन देखो जिंदा हो। मुझसे गलती हो गई। जो जख्म तुमने दिया है वरना नामुमकिन है सुबह, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। क्या हुआ रुशना? तुमने शायद सुना नहीं, लेकिन मैं सुनती भी आ रही हूँ। अब जूबी की बहन होना एक गाली बन चुका है। यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें मैंने कहा था ना कि इसका मनहूस साया भी मेरी बेटी पर ना पड़े, फिर नूर इसकी गोद में क्यों? दनियाल भाई, मैं सिर्फ उसको देखने आई थी। तुम्हारा मनहूस साया भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा, समझी तुम? अभी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से और खबरदार मेरी बेटी के करीब आई अल्लाह। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी साइम। तुमने अपनी मोहब्बत तो मुझसे छीन ही ली, साथ मेरे रिश्ते भी छीन लिए। Congratulations, तुम्हारा ये पहला प्रोजेक्ट है हमारे साथ। Great. Let's see कैसे जाता है। One second, मुझे कॉल आ। हाँ, sure. हाँ, कैसी लगी सीमा? ठीक है। क्या मतलब ठीक है? जैसी हमें मॉडल चाहिए थी वैसी है, खूबसूरत है। अबे यार, खूबसूरती सब कुछ होती है, टैलेंट का होता है। Does that not count? क्या हो गया? इस तरह तो नहीं बोल। अच्छा देखो, लड़कियों के पास सबसे बड़ा मार्जिन क्या होता है? खूबसूरती। What else do they have to offer? Like, How dare you? तुम इस तरह की घटिया बात करके शर्म नहीं आई? I lower my voice? No, I'm not going to. तुम कुछ भी बोलो और मैं सुनती रहूं? I'm sorry, but this isn't gonna work out. सीमा, relax. मैं रिलैक्स करूं? इसकी बात सुनिए। Mind your tone. मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से तुम इतना रिएक्ट कर रही हो। No, sorry, just shut up. I don't even want to work with you, okay? So you can keep your pride. I'm gonna leave. नहीं, सीमा, क्या हो गया? एक मिनट, रुक जाओ। I don't want to work. Yeah, I don't want to work. As you wish. That's the door. That's your bag, and you can leave. सीमा, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो। मुराद, to hell with the contract, ठीक है? मैं इस arrogant इंसान के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहती, and I have no interest in working with him. Thank you very much for your time, लेकिन I'm leaving. I'm gonna keep all my pride. सीमा, Be careful. Watch your steps. यार उठ जा, जाके उसको समझा दे प्लीज यार, उसको प्लीज उठ जा। यार लड़कियों के नखरे मुझे समझ में नहीं है। So annoying, did you see that? तुम्हें लड़कियां ही नहीं समझ आती, और तुम ना ये अपने यूनिक ख्यालात अपने हद तक रखो, और प्लीज उठो, हमें उसके साथ काम करना है। तुम उसको सॉरी करके वापस लेके आओ। हम लोगों के साथ क्यों? साइम, तुम्हें सिर्फ एक सॉरी का लफ्ज बोलना है और हमें उसके साथ काम करना है। यार ये भी मुझे करना होगा। कुछ नहीं होने वाला। सीमा, देखो यार, मेरी बात सुनो प्लीज। मुराद, मैं भी बात नहीं करना चाहती तुमसे। सीमा, देखो साइम का वो मतलब नहीं था, प्लीज यार मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुराद, मैं ऐसे किसी शख्स के साथ काम नहीं करना चाहती जो लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करे। So please. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना इल मैनर्ड और बदतमीज इंसान होगा। उसे तो लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है।
हाँ, मगर इतना बदतमीज तो नहीं लगता वो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पापा वो मेरा फेवरेट सिंगर था, उसका दिल से ही उतर गया है। अच्छा दफा करो, मत करो उसके साथ काम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं करना भी नहीं चाहती, बेशक जो भी नुकसान हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मेरे नाना के घर क्या कर रही हो? दरअसल बेटा ये बहुत अरसे के बाद आया है ना यहाँ, तो इसकी ख्वाहिश ये थी कि लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। नाना मैं मान ही नहीं सकती कि इस तरह का इल मैनर्ड और बदतमीज इंसान आपका नवासा है। क्या बदतमीजी की है भाई मैंने आपके साथ? क्या बदतमीजी? Did you seriously just ask me that? मैं नाना को बताओ तुमने मुझे क्या कहा था? सिर्फ इतना। नहीं बोलो बोलो, क्या बोलने वाले थे? नहीं बता सकोगे ना? लेकिन डोंट वरी, मैं नाना को ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साइम इब्राहिम जैसा मशहूर सिंगर लड़कियों के बारे में इतनी छोटी सोच रखता होगा। हाँ मैं भी। नाना नहीं बेटा, इस मामले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आप भी यार, बारिश कर इसको। देखिए क्या कह रहा है। मैं भी जा रही हूँ नाना, लाफ। चलिए चलिए चले। सिमी बेटा क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ है। अच्छा सुनो तो सही, इतने गुस्से में क्यों?